नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। कृषि बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति अब मैं डाल डाल तो पात पात के लेवल पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां बिहार राज्य में भाजपा जो है वो किसान सम्मेलन और साथ ही साथ चौपाल कराने वाली है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इस मुद्दे के जरिए अपनी राजनीति को जिंदा करता दिखाई दे रहा है। लगातार जो केंद्र सरकार है और साथ ही साथ राज्य सरकार, उस पर हमले किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये कृषि कानून जो है वो बिल्कुल किसानों के विरोध में है। राजद से लेकर कांग्रेस तक इस बिल की खामियों को किसान के बीच पहुंचाने की तैयारी में है। किसानों को भी पक्ष विपक्ष में बांटने की राजनीति हो रही है। दिल्ली के हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पूरे देश में किसानों को सत्तारूढ़ दल और विपक्षी पार्टियां अपने अपने पक्ष करने में लगी है। बिहार में राजद कृषि बिल को लेकर किसानों को जागरूक करने जा रहा है। पार्टी इसके लिए अपने संगठन का पूरा उपयोग करेगी। राजद के कार्यकर्ता गाँव-गाँव घूमकर कृषि बिल की खामियों को बताएंगे। यह काम अगले 11 दिनों तक करने के बाद 23 दिसंबर को पार्टी चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन बड़ा कार्यक्रम करेगी। इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। राजद के साथ कांग्रेस की भी तैयारी यह है कि किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए बिहार में किसान दिल्ली कूच करेंगे। हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इसको लेकर योजना बनाई जा रही है। भाजपा देशव्यापी किसान सम्मेलन कर रही है। इसकी शुरुआत रविवार को पटना के बख्तियारपुर से हो भी चुकी है। प्रदेश भाजपा पूरे बिहार में 99 किसान सम्मेलन और 243 किसान चौपाल लगाएगी। इन सम्मेलनों के माध्यम से कृषि बिल किस तरह से किसानों के फायदे के लिए है, यह बताया जाएगा। भाजपा सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में किसानों के बीच जाने की तैयारी कर चुकी है। अपने सम्मेलनों के माध्यम से भाजपा कृषि बिल पर एक तरह का जन समर्थन जुटाने की तैयारी कर रही है। विपक्ष की कूटनीति का पर्दाफाश करेगी भाजपा। और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख बताते हैं कि पूरे देश में जहां जहां भाजपा का संगठन है, वहां किसान सम्मेलन और चौपाल लगाई जा रही है। इस माध्यम से किसानों को बताया जाएगा कि नया कृषि बिल किसानों को कितना फायदा पहुंचाएगा। इस माध्यम से विपक्ष की कूटनीति का भी पर्दाफाश किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि किसानों को पूरी आजादी मिलनी चाहिए कि उनकी सफल देश में कहीं भी जाए, उसे कोई रोकेगा नहीं। फसल पर अलग से मंडी का टैक्स नहीं लगेगा। इस साल भारत सरकार ने एमएसपी के अंतर्गत 60,000 करोड़ का धान खरीदा है, जिसमें से 60% पंजाब से खरीदा गया है। तो एक तरफ जहां हम बात करें भाजपा की, तो वो लगातार किसान सम्मेलन और साथ ही साथ चौपाल लगाएगी और यही नहीं, वहां जाकर जो नया कृषि कानून है उसको किसानों के बीच रखा जाएगा। उसकी जो कुछ भी खूबियां हैं वो किसानों के साथ साझा की जाएगी। और इन सब के बीच अगर हम दूसरी ओर बात करें विपक्ष की, खास करके अगर राज्य में महागठबंधन की बात करें, तो उनकी तरफ से एक नया जो प्रोग्राम है वो बनाया गया है, उसका ब्लूप्रिंट तक तैयार कर लिया गया है और बताया ये जा रहा है कि गांव-गांव जाकर राजद के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो पंचायत पंचायत घूमकर लोगों से बातचीत करेंगे और इस नए जो कृषि कानून में खामियां हैं उसको लोगों के बीच गिनवाते नजर आएंगे। अब देखना यह है कि इस नए कृषि बिल को लेकर किसान इससे संतुष्ट होते हैं या नहीं, अपने धरना प्रदर्शन से वापस लौटते हैं या नहीं। लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है वो मैं डाल डाल तू पात पात की बनी हुई है कि जिस तरीके से जो भाजपा है वो लगातार जो अपनी खूबियां हैं उसको गिनवाने में लगी हुई है, तो दूसरी ओर विपक्ष की तमाम पार्टियां कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करती नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।